हर बेटी समय के साथ जैसे जैसे बड़ी होती है पहले अपने पिता के घर को ही अपना समझती है, मगर सच्चाई इससे परे है। सच्चाई क्या है कि बेटी जन्म तो पिता के घर में लेती है, मगर उसे जाना दूसरे घर होता है। बेटी को पाल पोस के बड़ा किया। एक दिन माता पिता ने बेटी से कहा कि बेटा कल सुबह घर कुछ मेहमान आएंगे और सारा घर आपने संभालना है, खासकर रसोई। बेटी ने हाँ में सिर हिलाया। अगले दिन सवेरे घर में मेहमान आए। बेटी घर के कामों में व्यस्त हो गई। पहले साफ सफाई की, नहा धो करके पूजा पाठ करके फिर रसोई संभाली, चाय नाश्ता तैयार किया। फिर उसके बाद माँ ने आदेश दिया कि बेटा मेहमान दूर से आए, खाना खा के जाएंगे तो खाना भी बनाओ। बेटी ने खाना बनाया, सबको खिलाया परिवार को। उसके बाद लास्ट में सब रसोई साफ करके बर्तन धो धा के अपनी थाली लगाई। जैसे ही एक टुकड़ा मुंह की ओर बढ़ाया, कानों में आवाज पड़ती थी हमारी, हमको तो आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी और हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का। अब एक दिन आप भी समय निकाल लो, आ जाओ, हमारे बेटे को देख लो, घर परिवार देख लो कैसे। बस ये बात जैसी बेटी के कान में पड़ती है ना, वो उस बेटी की बात नहीं, हर बेटी की बात कर रहा हूँ। जैसी बेटी के कान में ये बात पड़ती है, उसी पल से उस घर का एक अन्न का दाना तक बेटी को पराई लगने लगता है। और वो एक ही बात कहती है जब मेहमान चले जाते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, मैं कोई डिमांड नहीं करूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी, बस मुझे अपने आप से दूर मत करना। पिता बड़े प्यार से हाथ सर पे रख के सिर को सहलाते हुए समझाता है कि बेटा हम तो इंसान हैं, भगवान भी अपनी बेटी को सदा के लिए अपने घर में नहीं रख सकता। बेटी क्या कहती है, मुझे माँ से गिला मिला ये सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं। मुझे माँ से गिला मिला ये सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, बोलो ना बेटियां क्यों पराई हैं। खेली कूदी में जिस आंगन में, आज वो भी पराया सा लागे, आज वो भी पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है बनाया, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। जिस घर में पली जिस घर में पली, उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से
पापा, मेरे 4 भाई हैं, चारों की शादी कर दी, मैं सबसे छोटी हूँ। किसी एक भी भाई को आपने जुदा नहीं किया अपने से, और मैं अकेली हूँ, मुझे क्यों भेजना चाहती हूँ? पिता की आंखें नम, पिता की आंखों में देखा तो बेटी की आंखें भी नम हो गई। अच्छा घर सुंदर बड़े देखा माने, पल में कर दिया उनके हवाले, पल में कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का है ये बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले, समझाते हैं घर वाले। एक को खरीदिया, एक को खरीदिया, एक को खरीदिया, एक को खरीदिया, एक को खरीदिया। ऐसी प्रीत निभाई है मेरी माँ को पराई है, मेरी माँ बेटियाँ को पराई है। आखिर में जब बेटी विदा होती है, डोली दरवाजे पर घर के सभी सदस्यों से मिलती है, गले मिलकर रोती है। माँ, मौसी, ताई, चाची, बुआ, आस पड़ोसी, सारी सखियां, सहेलियां। मगर उस बेटी से ज्यादा ना बाप रोता है उस बेटी का, और वो भी बेटी के सामने नहीं, घर में अकेले में। और यही प्रार्थना करता है, हे माँ भगवती, जिस घर मेरी बेटी विदा होके जा रही है, उसके अंग संग सहाय रहना, उस पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जैसे यहाँ उसे प्यार प्रेम मिला, इज्जत मान सम्मान मिला, वैसे ही उसे उस घर में भी प्यार प्रेम इज्जत मान सम्मान मिले। बेटी के दिल से भी एक ऊँक निकलती है, क्या? साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुलिया सा उड़ जाना, साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुलिया सा उड़ जाना। साडी लंबी उड़ारी वे, हाय साडी लंबी उड़ारी वे, असा वापस नहीं आना, साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुलिया सा उड़ जाना। अब तो जाना पड़ेगा मुझको, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे। गलतियां माफ करना मेरी, दूर रहना पड़ेगा अब से, दूर रहना पड़ेगा अब से। अच्छा चलती हूँ अच्छा चलती हूँ अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ अब गले से लगा। बेटियां तो पराई है, बेटियां तो पराई है, मेरी माँ बेटियां तो पराई है, मेरी माँ बेटियां तो पराई है।
अच्छा लगा तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। क्योंकि बेटी दो कुल दो परिवार की इज्जत का मान करती है, घर के साथ साथ अपने ससुराल का भी मान सम्मान बनाए रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसको सारी उम्र निभाना।